Welcome to the Discrete IAS. My name is Bharat Dhakad. In this video, we are going to discuss the 7 smart tricks to crack UPSC CSE. Our first trick is also being smart. आपको smart होना है. Smart कैसे होना है? That you have to avoid the conventional ways of learning and you have to learn the new ways of learning. जैसे for example, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस के थ्रू ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है. नंबर वन थिंग. अब जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं पढ़ना है. ठीक है ना. तो यूपीएससी कन्वेंशनल पैटर्न फॉलो करती है, तो इसलिए आपको पैटर्न तो नया फॉलो करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं आप बहुत ही नॉइजी कंडीशंस में आप रहते हैं, तो वहाँ पर आप बुक रीडिंग नहीं कर पाएंगे. ऐसे में आप क्या कीजिएगा, आप ये कीजिएगा कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करिए जो आपकी बुक को ऑडियो में कन्वर्ट कर दे. तो इसलिए आप ट्रैवल का जो टाइम है वो भी यूज़ कर पाएंगे और आप जो नॉइजी सिचुएशंस में है उसमें भी आप एक बेटर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे. सेम केस हम नोट्स मेकिंग का भी लेते हैं. अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें बार बार एडिशंस करने पड़ते हैं आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, और फाइनली वो जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बहुत कंजस्टेड हो जाते हैं. तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक डिजिटल टूल्स का यूज़ करके नोट्स बनाएं. जैसे एवरनोट आता है, नोटपैड आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं. हमारा जो सेकंड ट्रिक है वो है आपको विजुअलाइज करना है. विजुअलाइज कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पार्लियामेंट पढ़ा है चैप्टर में. ठीक है, चैप्टर में जब आपने पार्लियामेंट पढ़ा है तो उस पार्लियामेंट में जो भी आपने पढ़ा है उसको पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं संसद टीवी पर उनको देखिए और रिलेट कीजिए कि कैसे एक बिल पास होता है. ठीक है, कैसे वहाँ पर वोटिंग होती है, क्या डेली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है वहाँ पे. ये सारी चीज़ें जब आप अपनी आंखों से देखोगे तो एक बेटर एक ओपिनियन फॉर्म कर पाओगे, बेटर और लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी आपकी डेवलप हो पाएगी. फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल अगर हम सोसाइटी का लें तो सोसाइटी में आप कई तरीके की प्रॉब्लम्स आप स्टडी करते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, वोमेन्स या फिर वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड. इन चीज़ों को आप जब सोसाइटी में देखेंगे और जो आपने पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखेंगे कि सच में वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो हमने पढ़ा है, तो आप उस चीज़ को बेटर समझेंगे और लॉन्ग लास्टिंग आपकी मेमोरी डेवलप होगी. ठीक है, सेम केस इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी और ज्योग्राफी अदर चीज़ों में भी है. लेस इज मोर की एक फिलॉसफी है. लेस इज मोर ये कहता है कि आपका जो आर है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/r. दैट मीन्स आपके जब रिसोर्सेज हैं उनको आप कम करोगे तो आपके जो रिवीजन है वो इंक्रीज होंगे, और इससे होगा क्या कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी. लेस इज मोर की फिलॉसफी ब्रूस ली ने भी जस्टिफाई की है. ब्रूस ली ने भी ये कहा है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 टाइप्स की किक्स को एक बार प्रैक्टिस किया है, बट मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है. दैट मीन्स ब्रूस ली इज आल्सो इंसिस्टिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन. रिवीजन बहुत ही क्रूशियल है, तो लेस इज मोर जस्टिफाइड है. रेगुलर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है. जैसे डॉक्टर्स एक रेगुलर हेल्थ चेकअप की आपको एडवाइस देते हैं ताकि ये पता चल सके कि बॉडी में किन किन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है. इसीलिए रेगुलर टेस्टिंग दोनों ही प्री और मेंस में ज़रूरी है ताकि आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज का पता चल सके. फोरमोस्ट थिंग यह है कि आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा. आइसोलेशन के लिए आपको एक पिरामिड मॉडल पे फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस पिरामिड मॉडल को. जब आप एक इनिशियल स्टेज पे होते हैं, बिल्कुल डे 1 पे होते हैं, तो आपके लिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं कवर करने की. ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें जब आप कवर करेंगे तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा. ठीक है, और अगर आप आइसोलेशन में नहीं रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट रहेंगे और इधर उधर की चीज़ों में रहेंगे, तो ये वाला जो रिसोर्सेज का जो कवर करने का टाइम है ये आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, और जो यहाँ पहुँचकर जो आपका सक्सेस मिलनी चाहिए वो डिले होती जाएगी. गाइडेंस इज आल्सो इक्वल इम्पोर्टेंट. जैसे मैं इसका एग्जांपल लूँ कि इसको नहीं पता है कि किस रास्ते से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, इसी तरह से गाइडेंस भी उतनी ही ज़रूरी है. वो आपको ये गाइड करती है कि आपको किस तरीके से, किन रास्तों से कम समय में ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकती है. दैट मीन्स आपका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ये इंक्रीज करती है. तो गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एक इनर विल आपकी होनी चाहिए, बिकॉज इनर विल और इनर जो कॉन्फिडेंस है आपका वही आपको पुश करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सिचुएशंस में. क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी जो सक्सेस है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलेगी या फिफ्थ में, या फिर मिलेगी भी या नहीं मिलेगी. तो इसलिए एक इनर विल होना बहुत ज़रूरी है. ये हार्ड टाइम्स में भी आपको अपने एफर्ट को कंटिन्यू करने में मदद करती है. सो आई होप आपको ये 7 स्मार्ट ट्रिक्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच. एंडिंग दिस वीडियो.